हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है रिसोर्सेस, संसाधन, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसके मल्टीपल पार्ट्स है फ्रेंड्स आप लोगों के, क्योंकि काफी लेंदी एक टॉपिक है आप लोगों का, काफी बड़ा। लेकिन ये आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें काफी ज्यादा कॉन्टेंट ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। प्लस 3 पार्ट्स में पढ़ने का एक मकसद ये भी आप लोगों का कि आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर में उसको समझ सके, ताकि जो ट्रिकी कंसेप्ट है इसके अंदर में वो आप सोच सको, आपका दिमाग जो है उसको एक्वायर कर सके। ठीक है, उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखकर इसको पूरा डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो है फ्रेंड्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संसाधन। ठीक है, संसाधन, आपके संसाधन। ठीक है, अब ये क्या होता क्या है संसाधन, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर में हम लोग यहाँ पर में ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, रिसोर्सेस या फिर संसाधन आप लोगों का, ठीक है, रिसोर्सेस या फिर संसाधन जो होते हैं आप लोगों के, ये वह चीजें होती है आप लोगों की, हर वह चीज जो के ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, मतलब इंसानों के काम आती है। इंसानों के काम आने वाली हर एक चीज को आप संसाधन या रिसोर्स कहते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जो इंसानों के काम आता है? अब देखो, ये इंसान, ये मेरा माइक है, मैं एक प्रकार का इंसान हूं। ठीक है, मतलब एक प्रकार का मतलब ये इंसान ही हूं, ठीक है, नॉर्मल वाला। तो यहाँ पर मैं, ये मेरा माइक है, ठीक है, ये मेरा माइक, और ये मेरे काम आ रहा है, आवाज देने की, आवाज वहां तक पहुंचाने में, आप तक पहुंचाने के काम आ रहा है यहाँ पर में। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे लिए संसाधन है, क्योंकि मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, यहाँ पर मैं आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर रहा है मेरी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स क्या हो सकता है, ये मेरा, ठीक है, चरणदास, चमेली बाई लिखने में मेरी मदद कर रही है, स्लाइडर मेरे को स्लाइड चेंज करने में मदद कर रहा है, ये लिखने में मदद कर रहा है। ठीक है, ये मेरा कैमरा मेरी मदद कर रहा है, आपका मोबाइल आपको मदद कर रहा है देखने में। ठीक है, मोबाइल आप लोगों का ये संसाधन है आपका। हर वह चीज जो आपके काम आ रही है, आपके कपड़े, ठीक है, आपको जो है वो तन ढकने के काम आ रहे हैं। आपकी साइकिल या मोटर बाइक या आपकी कार आपका काम आसान कर रही है, तो वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स है, संसाधन है आप लोगों के लिए। तो हर वह चीज जो, जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है मनुष्य के द्वारा, वह चीज संसाधन होती है। तो पर्यावरण की जितनी भी वस्तुएं हैं जो इंसानों के काम आती है, ठीक है, जिनका मूल्य है वह संसाधन कहा जाता है। ओके, तो याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, जिनकी वैल्यू है, ठीक है, वो संसाधन कहती है। अब ये वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं, मुझे यहाँ पर मैं सख्त टिप्पणी है इस जगह पे, माय लॉर्ड, गौर फरमाया जाए। ठीक है, गौर फरमाया जाए यहाँ पर में वैल्यू, यहाँ पर में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वैल्यू, हर चीज की जिसकी वैल्यू होती है वह आपके लिए संसाधन है, जो इंसानों के काम आता है और उसकी वैल्यू होती है। क्या यहाँ पर में वो कहा गया है कि उसकी जो है वैल्यू आपकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी? क्या ये मतलब है इसका? नहीं। वैल्यू का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, ठीक है, उसका महत्व है, ना कि इकोनॉमिक वैल्यू है। क्योंकि कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है और किसकी नहीं भी हो सकती। कुछ हो सकता है इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से वो वर्थ हो, वैल्यूएबल हो। ठीक है, कि कोई आपका, आपके पास में सोना है, सोने की ज्वेलरीज है आपके पास में, उसका आर्थिक महत्व है, ठीक है, मूल्य है, उसका आर्थिक मूल्य है। लेकिन मान लीजिए कि आपके मम्मी का आपके लिए प्यार, या आपके पति का आपके लिए प्यार, हाँ जो भी है, ठीक है, तो उसकी तो कोई आर्थिक वैल्यू है नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन वो संसाधन है आपका, क्योंकि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो रही है उससे। तो आप लोग समझिए कि वैल्यू का मतलब केवल वर्थ होता है आप लोगों का, उसका उसका महत्व। कुछ आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है, आर्थिक महत्व होता है, जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका आर्थिक महत्व नहीं होता। तो वैल्यू होंगी, लेकिन वो वैल्यू आर्थिक भी हो सकती है और आर्थिक नहीं भी हो सकती है आप लोगों की। ठीक है, ये याद रखना है, आर्थिक उसका महत्व हो सकता है या आर्थिक महत्व नहीं भी हो सकता, लेकिन वैल्यू होंगी, महत्व होगा कुछ ना कुछ आपका। अगर उसका महत्व ही नहीं है तो वो आपके लिए किस काम का, उसके लिए वो कोई आपके लिए रिसोर्स है ही नहीं फिर वो, है ना। अगर आपके जिंदगी में, आपके नजरों में उसकी वैल्यू ही नहीं है, आपके महत्व ही नहीं है, तो फिर आपके वो काम ही नहीं आएगा कोई, और आपके किसी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, आपके वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जब आपके लिए महत्व का ही नहीं है वो, है ना। तो वैल्यू होनी चाहिए, महत्व होना चाहिए। अब वो महत्व आर्थिक भी हो सकता है और आर्थिक नहीं भी हो सकता। तो अब जब आपसे पूछा जाता है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेस है वो उनका आर्थिक महत्व होता है, आप बताओ ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, उनका आर्थिक महत्व होता है, ऐसा जब कहा जाए, ठीक है, तो क्या कहोगे आप लोग?
बस थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई है क्लास, डोंट वरी। रिसोर्स ही पढ़ा रहा हूँ बस, क्या होता है रिसोर्स का मतलब। गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। वैल्यू आर्थिक ही होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब या उपयोगिता का मतलब क्या होता है? एक वस्तु अथवा पदार्थ जिसकी उपयोगिता होती है आप लोगों की, ठीक है, उसकी उपयोगिता होती है, आप उसको उपयोग करते हो, या फिर आप लोग जो है यहाँ पर में प्रयोज्यता करते हो कि भाई उसका आप लोग उपयोग करोगे, ठीक है, वो संसाधन बनाती है। मान लीजिए कि कोई चीज है जिसका उपयोग ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है आपका, इमोशनली भी उसका उपयोग नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं जो है एक मच्छर पड़ा हुआ है, मान लो। अब मैं यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, शोक सभा, मच्छर की शोक सभा, ठीक है, मच्छर की शोक सभा। हाय मेरा मच्छर, मेरा खून, यही था, बड़ा प्यार से मेरा जो है खून पीता था। सुबह सुबह जब मेरी क्लास के लिए नींद नहीं खुल पाती थी कभी, तो मुझे काट के जगाता था पगला, ठीक है। मुझे बड़ा दुख हुआ इसकी मौत का, ठीक है। तो मेरे लिए ये उपयोगिता, यूटिलिटी है मेरे लिए इसकी, ठीक है, महत्व था इसका, ऑब्जेक्ट ये जिसका उपयोग, उपयोगिता है मेरे लिए, जिसकी उपयोगिता थी। अब मेरे लिए इसकी उपयोगिता क्या है? इमोशनल तौर पर इसकी बॉडी की उपयोगिता है, ठीक है, मेरे लिए। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजेबिलिटी, यूज करने की क्षमता, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो आपके काम आता हो। तो जो रिसोर्स होते हैं वो किसी ना किसी तरह से आपको आपके लिए यूटिलिटी, यूटिलिटी प्रदान करते हैं, उपयोगिता प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे ये मच्छर, मान लो, अब है नहीं है मच्छर, मान लो मच्छर है। अब वो मच्छर मेरे किस काम आ रहा है? उसका यूटिलिटी क्या थी मेरे लिए? कि मेरे को काट के वो मेरे को सुबह सुबह उठा देता था। अरे दानिश सर उठो जल्दी, वेट कर रहे सारे बच्चे, ठीक है। फिर वहां पर मैं, वो कुछ लोग कमेंट करेंगे वहां पर, मैं कहाँ रह गए सर, कहाँ रह गए करके। फिर वहां पर मैं कोई जो है कोई एक बच्चा लिखेगा, सर आप 7 मिनट लेट हो। अरे जैसे मेरे को पता ही नहीं 7 मिनट लेट हूं करके। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो उठाता है, जैसे कि यहाँ पर में ये शंकर कुमार है, फास्ट सर फास्ट, ठीक है। तो फास्ट, इसको एकदम फास्ट फास्ट चाहिए यहाँ पर में। भाई हर चीज फास्ट नहीं होती शंकर कुमार, लड़के हो तुम, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज फास्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाद में पछताओगे तुम, समझना, मेरी बात को याद रखना, ठीक है। आज तुम फास्ट बोल रहे हो, ठीक है, बाद में तुम्हारा यूटिलिटी और यूजिबिलिटी जो है आप लोगों का, ठीक है। फिर आपकी पत्नी आपको फास्ट ही रखवाएंगी, सिर्फ उपवास रखवाएंगी आपको हर समय में। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, वो कोई भी सब्सटेंस है उसको रिसोर्स बनाती है आप लोगों की। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। कुछ रिसोर्सेस जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि मेटल हो जाए आप लोगों का, उसकी रिसोर्स आपकी है। अब ये बहुत सुंदर सा ये आपको दिखाई दे रहा है, अब आपकी इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है कोई भी, बस आप उसको निहारे जा रहे हो, हाय कितना प्यारा दिख रहा है। तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है आपके नजरों में, बस आपका है ह्यूमन सेटिस्फाई, ह्यूमन आपको सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन नीड्स को, अच्छा लग रहा है आपको, मन को अच्छा लग रहा है यहाँ पर में। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, जो भी चीज होती है आप लोगों की, कोई भी चीज है, कोई चीज है आपकी, मैंने अभी आपको बताया, अगर उसका महत्व होगा तभी वो मेरे लिए रिसोर्स बनेगी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। कोई भी चीज मेरे लिए रिसोर्स कब बनेगी, संसाधन कब बनेगी? सबसे पहली बात तो संसाधन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ठीक है, आप लोगों का जो संसाधन है वो मैंने आपको बताया कि संसाधन जो है आप लोगों का, ठीक है, संसाधन जो है आप लोगों का किसी ना किसी तरीके से इंसानों की जरूरतों को जो पूरा करता है वो संसाधन होता है। अब अगर वो कोई वस्तु है, ठीक है, वो संसाधन बनेगा कब? जब आपके नजरों में उसकी महत्व होगा, उसकी उसकी कोई ना कोई उपयोगिता होगी, महत्व होगा उसका, उसकी वैल्यू होगी। तो कोई भी संसाधन, ठीक है, कोई भी चीज संसाधन कब बनती है? जब उसका कोई ना कोई महत्व होता है। मान लीजिए आपने रिंग पहनी, ठीक है, आपने रिंग पहनी, तो ये आपके लिए रिसोर्स कब बनेगी? जब आपके पति आएंगे, बोलेंगे वाह कितनी सुंदर अंगूठी है। आपने मेकअप किया, ठीक है, जो मेकअप है आपके लिए वो रिसोर्स कब बनेगा? जब आपके पति आया आपके लिए और आपकी तारीफ करे, वाह कितनी सुंदर लग रही हो लिपा पोती करके, आप लगेगा हो शर्मा के भाग जाऊंगी आप यहाँ पर में, ठीक है। तो आपके लिए वो जो चीज है, ठीक है, कब वैल्यूएबल है? मान लो आपके पति गए हैं यहाँ पर में 10 दिन के टूर पे, तब आप सजोगे सवरोगे नहीं शायद, मे बी शायद, ठीक है। तो आपके लिए वो मेकअप की किट जो है वो वैल्यू नहीं रखती, अभी फिलहाल के लिए वो आपका रिसोर्स नहीं है। तो अगर उस चीज का महत्व है, उसकी वैल्यू है, तभी वो चीज आपके लिए रिसोर्स बनती है, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। और उसकी वैल्यू कब बनती है?
जब उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, कोई ना कोई उपयोगिता होती है उसकी। अगर उपयोगिता नहीं है, जैसे आपका मेकअप का किट, ठीक है, अगर उसकी उपयोगिता नहीं है, आप उसको उपयोग नहीं कर रहे हो, आपके कोई काम की नहीं है वो आप लोगों के, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उन सबकी वैल्यू होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इमोशनल वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू होना जरूरी है। चाहे इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक वैल्यू हो, चाहे जो है आप लोगों का इमोशनल वैल्यू हो, वैल्यू होना जरूरी है यहां पर में। सर ऐसा नहीं होता किसी पति के लिए ही सजरे सवरे हो सकता है, ठीक है, अपने लिए भी जो है सवर और सज सकते हो आप लोग। ठीक है, उसके लिए एक शेर कहा था कि हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। तो हो सकता है कि कोई लड़की ऐसी हो कि खुद को देख के शर्माती है, हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो वो उनके लिए उपयोगिता है, उनके लिए वो वैल्यू रहेंगी उस समय में। अगर वो खुद को देख के इमोशनल फुलफिलमेंट उनका होता है, तो उस समय में वो जो मेकअप किट है वो उनके लिए यूटिलिटी रहेंगी, उसकी उपयोगिता है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है खुद को देखकर, खुद को अच्छा सुंदर सुंदर सा देखकर अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने लिए भी अगर संवर रहे हो और अपने को देख रहे हो, तो वो आपकी यूटिलिटी, आपके लिए उपयोगी है ना वो चीज। ठीक है, और उपयोगी है मतलब उसकी वैल्यू है आपके नजरों में आपके लिए। और अगर वो वैल्यूएबल है आपके लिए, तो वो आपके लिए रिसोर्स का काम कर रहा है आपका। ठीक है, रिसोर्स का काम कर रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जैसे आपकी वैल्यू है हम सबके लिए दानिश सर, तो मैं आपके लिए एक रिसोर्स हो गया, एक अच्छा रिसोर्स हो गया आपके लिए, कि आप जो है मैं आपके काम आ रहा हूं, आपके लिए मैं रिसोर्स बन गया। जिस दिन आपकी जॉब लग जाएंगी, उस दिन मैं आपके लिए रिसोर्स नहीं रहूंगा, कि कौन दानिश सर, हटो, नहीं पता हमको कौन है करके, हमारी जॉब लग गया, अब हम तो सरकारी नौकर बन गए, ठीक है, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अब मान लीजिए कि कोई चीज ऐसी है जो आज जिसकी वैल्यू नहीं है आपके लिए, आज ऐसी कोई चीज है जिसकी आपके नजरों में वैल्यू नहीं है या आपके काम नहीं आ रही, वो रिसोर्स मतलब उसकी आज आपके लिए वैल्यू नहीं है, बट समय के साथ, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं उसी का एग्जांपल देता हूं आप लोगों का। ठीक है, एक वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपका आपकी मेकअप वाली किट का। अभी जो है यहाँ पर मैं आपकी आपके पति, मान लो आपको खुद के लिए सजने संवरने का शौक नहीं है, आप अपने पति के लिए संवरते हो, मैं भाई मुझे सजना है, मुझे सजना के लिए, बस वही वाली बात है आपकी। आपकी मेकअप की किट रखी हुई है, आपने खरीद के रखा है, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपने सोचा हुआ है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तभी वो मेरे, मैं सजूंगी संवरूंगी, मेरे काम आएगा। तो हो सकता है कि कोई चीज आज आपके लिए वैल्यूएबल ना हो, आज आपके लिए वो रिसोर्स ना हो, बट हो सकता है कि समय के साथ, आगे जाकर, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ, समय के साथ जो चीज आज आपके लिए कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक थिंग है, वो आपके लिए रिसोर्स बन जाए आगे जाकर। आज हो सकता है उसका यूज ना हो आपको, लेकिन कल जाके शादी हो जाए और आपके लिए वो समय बदल गया भाई, अब शादी हो गई, अब आपके लिए वो रिसोर्स बन गया आपका। ठीक है, ये तो सिंपल सा एग्जांपल दिया कि टाइम के वजह से जो है कोई चीज आपके लिए रिसोर्स बन सकती है। मान लीजिए कि आपके नानी जी जो है वो यहाँ पर में अमित प्रियदर्शी, कोई बात नहीं, आप आराम से जो है उसको अपने हिसाब से जब आपको लगे तब देख लेना। ओके, तो आप मान लीजिए यहाँ पर में कि कोई आपके दादी ने जो है एक आपको क्या किया था, ठीक है, आपको एक आपको डब्बा दिया था मरते मरते जो है, ठीक है, ये एक डब्बा दिया था, बस खाली खोखा दिया था आपको, जो आपके कोई काम का नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, उसके अंदर में चिप लगा दी, टेक्नोलॉजी लगा दी, उसके पीछे में सेंसर लगा दिया गड्ढा करके यहाँ पर में, ठीक है, उसमें बटन लगा दी, उसमें सेल लगाने का डब्बा लगा दिया आपने। अब आपके लिए क्या हो गया, ये माउस बन गया, टेक्नोलॉजी लगा दी। अब देखो यहाँ पर में इसकी इकोनॉमिक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, अब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू आ गई। आपके नानी ने जो है केवल डब्बा दिया था आपको, ये वाला इस आकार का डब्बा दिया था कि रख बेटा, ठीक है, मेरी आखिरी निशानी रख समझ के। आपने इसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगा दी, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी कोई चीज को आप लोग, कोई सब्सटेंस को, कोई एक चीज को, थिंग को रिसोर्स में बदल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आप लोग, किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी एक चीज है, उसको रिसोर्स में कब बदला कैसे बदला जा सकता है, रिसोर्स के अंदर में, ठीक है, रिसोर्स में या संसाधन में कैसे बदला जा सकता है कोई एक चीज को, ठीक है, संसाधन के अंदर में, ठीक है, किससे, टाइम या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उसको, कोई भी चीज को संसाधन में बदल सकते हो। ठीक है, सर खाली सामान है तो उसमें डब्बा रख सकते हैं, अगर आप डब्बा रखने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपके लिए ऑलरेडी संसाधन बना हुआ है। लेकिन इतने से डब्बे के अंदर में आप क्या सामान रखोगे, आपके आपके पास में ऐसा कोई सामान है ही नहीं, ठीक है, वो रखने के लिए। अगर आप रख रहे हो तो ये आपके लिए ऑलरेडी संसाधन बन गया, वो सब्सटेंस नहीं है। ठीक है,
तो टाइम क्या हो सकता है, टाइम पे वो सब्सटेंस जो है वो संसाधन बन जाए बाद में जाकर, या हो सकता है अगर आपने उसमें टेक्नोलॉजी लगा दी तो हो सकता है वो संसाधन बन जाए आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल रूही जी, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, मैं बच्चा नहीं हूं, आप लोग भी बिल्कुल बच्चे नहीं हो। ओके, चलिए। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग मेकिंग थिंग्स। मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी चीज को, लेटेस्ट नॉलेज को आप लोग जो है, ठीक है, किसी चीज को बनाने में इस्तेमाल करना। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करना। ठीक है, नवीनतम ज्ञान का जब आप प्रयोग करते हो, ठीक है, इसका जब आप प्रयोग करते हो, ठीक है, तो याद रखना है फ्रेंड्स, उसको क्या कहा जाता है आप लोगों का, उसको कहा जाता है आप लोगों का टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो जो ज्ञान है आपका वो आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बन जाता है। तो इस डिस्कवरी या इन्वेंशन जो होता है आप लोगों के बहुत सारे और दूसरे इन्वेंशन के लिए क्या करता है, ठीक है, व्हील का काम करता है आप लोगों के लिए। मतलब कि बहुत सारे और दूसरे इन्वेंशन होने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, तो पहिए का आविष्कार करके रुक गए क्या? आप लोगों ने याद करो, ठीक है, आप लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, तो आप क्या, आप पहिए का आविष्कार करके रुक गए? नहीं। हर एक इन्वेंशन और इन्वेंशन को बढ़ावा देता है। पहिए का आविष्कार किया, फिर उसके दो पहिए लगा के साइकिल बना दिया आपने। ठीक है, साइकिल बाद में बनी, पहले बैलगाड़ी बनाई आप लोगों ने दो पहिए लगाकर। ठीक है, फिर आपने साइकिल बनाई, फिर आपने मोटरसाइकिल बनाई, फिर आप लोगों ने जो है कार बना ली। अब पता नहीं और क्या क्या, ट्रक बना लिया। देखो यहाँ पर में रीना ने यहाँ पर में ट्रक ट्रक बना लिया। बहुत सारी चीजें। तो मतलब एक एक इन्वेंशन या एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट या इन्वेंशन या डिस्कवरी और भी जो है, ठीक है, और भी जो है आप लोगों का क्या करते हैं, और भी ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में आपकी मदद करती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर में क्वेश्चंस के थ्रू सारी चीजें याद करवा दूंगा आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो है वही आप लोगों के लिए रिसोर्स होते हैं। अगर मान लो कि आप लोगों में से कोई एक कल आ जाए कि दानिश सर, आपने इतनी मेहनत से टीचिंग परीक्षा को खड़ा किया, इतने सारे सेक्रीफाइस किए, अपनी जॉब भी छोड़ दी थी आपने, ठीक है, और कई दिनों तक तो मतलब आपने सैलरीज नहीं ली और बहुत आपने किया। अब टीचिंग परीक्षा जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ में आ गया है, स्टेबिलिटी की तरफ में आगे बढ़ रहा है, सर हमको जॉब दे दो। ठीक है, और आपने प्रूफ भी करके दिखाया, पूरा इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ पास कर लिया आपने टीचिंग परीक्षा के, सब कुछ अच्छे से, जो क्वालिटी मेंटेनेंस होता है सब कुछ कर लिया आपने। आप हमारे लिए काम कर रहे हो, मान लो टीचिंग परीक्षा के लिए, तो आप टीचिंग परीक्षा के लिए क्या हो जाओगे, रिसोर्स हो जाओगे, क्योंकि आप काम कर रहे हो टीचिंग परीक्षा के लिए। जो इंसान होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग, पीपल, लोग स्वयं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है। क्योंकि लोग ही है जिनके ज्ञान और आविष्कार और खोज की मदद से जो है हम लोग और संसाधन बना रहे हैं। अगर इंसान नहीं होंगे तो साइकिल कौन बनाएगा? इंसान नहीं होंगे तो सोने का इस्तेमाल कौन करेगा? इंसान नहीं होंगे तो ये मेरे चरणदास और चमेली भाई को यूज कौन करेगा? ठीक है, तो कौन हो? तो इंसान अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं आप लोगों के जिसकी आज इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। जैसे आज आपकी, मान लो आपकी दादी माँ जो है, ठीक है, आपकी दादी माँ, उन्होंने क्या किया, एक नंबर जो है तरीका खोज निकाला त्वचा को जवान रखने का। ठीक है, आपकी दादी माँ ने निकाला कि संदल को किसेंगे, ठीक है, उसके अंदर में जो है 2 बूंद गौमूत्र डालेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है यहाँ पर में दो दो चम्मच यहाँ हल्दी डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे मस्त पैकी, और त्वचा पे लगाओ, और त्वचा जो है आपकी बहुत सुंदर हो जाएंगी। ठीक है, अभी कोई वैल्यू नहीं है उसकी, इकोनॉमिक वैल्यू, लोगों को लगता क्या है यार इसके अंदर में तो गोमूत्र डला हुआ है, बट आपकी दादी बढ़िया से इस्तेमाल कर रही है और वो जवान है अभी भी। मतलब आपके दादाजी के साथ में जब वो जाती है तो और बोलती है, और बेटा कहाँ जा रहे हो पप्पा के साथ में, इतनी ज्यादा। अरे कोमल समझो ना, अभी फिलहाल में रोज वाटर वाला बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल में यहाँ पर मैं देखो, आपकी दादी ने नया तरीका दादी का नया तरीका हुआ है होम रेमेडी, आज इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। कल जाके मान लो कि साइंस ने प्रूव कर दिया सच में कि भाई चंदन को कीसो, उसमें 2 बूंद गोमूत्र डालो, और उसके अंदर में हल्दी डालो, और उसको जो है आप लोग क्या बना सकते हैं, संतूर संतूर, ठीक है, संतूर साबुन बना के बेच दो। अब आप देखो कि दादी माँ का आपका नुस्खा था, ठीक है, बढ़िया से वो साबुन बनाने का,
उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी उस समय में, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुए, साइंस ने भी उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है। और आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने यूज करके देखा, बिल्कुल एकदम आप अपनी अपनी बेटी से भी ज्यादा छोटी लगने लगी आप, ठीक है, आपकी त्वचा एकदम, ठीक है, संतूर गर्ल। तो आपने क्या किया, अब उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, आपने पेटेंट करा लिया उसको कि भाई वाह ये तो बढ़िया तरीका है, आपने पेटेंट करा लिया, मेरे दादी ने खोजा था ये तरीका, अब इसको मैं पेटेंट करा रही हूँ। पेटेंट का मतलब होता है कि आपने जो इन्वेंशन किया है या जो आइडिया निकाला था उसके ऊपर में आपका राइट है, आपका, केवल आप बना सकते हो इसको। इसको पेटेंट करा लिया और आपने संतूर साबुन के नाम से बेच डाला उसको, ठीक है। तो अब देखो इकोनॉमिक वैल्यू आ गई आप लोगों की, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन गया वो आप लोगों के लिए, अब आर्थिक रूप से मूल्यवान बन गया। तो कोई भी रिसोर्स, ठीक है, जो आज चाहे इकोनॉमिकली वैल्यूएबल ना हो आपके लिए, आज आपको लग रहा हो कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कल जाके उसकी बहुत ज्यादा जो है आप लोगों की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, कल जाके उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। तो बस एक पॉइंट है आपका कि जो रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो आज इकोनॉमिक वैल्यू ना रखते हो, लेकिन समय के साथ में उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी, जैसे कि ग्रैंड मदर्स के रेमेडीज आप लोगों की, ठीक है, उसकी आज कमर्शियल वैल्यू कुछ नहीं है। आपके दादी माँ ने जो साबुन बनाई थी, ठीक है, उसकी यहाँ पर में नहीं है, यहाँ पर में पीयूष ज्ञान प्रकाश बोल रहा है कि सर मैं काला हूं तो उससे गोरा हो जाऊंगा क्या? पीयूष ज्ञान प्रकाश, तुमको गोरा होना क्यों है? देखो गोरा होने के बहुत नुकसान है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आपके पीछे लड़कियां पड़ जाएंगी, आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर 10 जगह से प्रपोजल आएंगे, आपको एक जगह पे एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी अपनी, ठीक है, आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, आपकी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा बिजी बिजी हो जाएंगी, 10 लोगों को मैसेज टाइप करके भेजने रहेंगे आप, ठीक है, मान लो कॉपी पेस्ट भी किया तो कॉपी पेस्ट करने में भी समझ जाएगा। भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, जांचा परखा तरीका है, बढ़िया से काले रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बहुत दिक्कत होंगी, मैंने देखा हुआ है, गोरे लोग जो रहते बेचारों बेचारे बड़े परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। टेंशन मत लो, तुम अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, ठीक है। इकोनॉमिकली जो है वैल्यूएबल जो है बाद में बन जाता है समय के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व संसाधन बनाता है? उसकी कमी उसको संसाधन बना देती है, उसकी उपयोगिता उसको संसाधन बना देती है, कि उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको संसाधन बना देती है, क्या बनाती है? हाय। तो उसकी जो यूटिलिटी होती है, देखो कितना आसान है, आप लोगों को शुरुआत में टफ लग रहा होगा, लेकिन अब देखो आपके लिए कितना आसान हो गया ये चीज। कोई भी एक चीज संसाधन कब बनती है? जब उसकी उपयोगिता होती है। तो हर चीज जो है ना फ्रेंड स्टार्टिंग में टफ लगती है, और 90% लोग उसको स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं। जो 10% लोग उसको आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, सफल और सफल और असफल लोग होने के पीछे में बस इतना सा डिफरेंस है कि कुछ लोग जब वो टफ वाला जो समय होता है ना, स्टार्टिंग का हार्ड वाला पीरियड, वहां पर में कुछ मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, धैर्य रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी ने, एक था यहाँ पर में एक लड़का, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया अभी, यहाँ पर में वो लिख रहा था कंटिन्यूअसली, सर बोरिंग टॉपिक लग रहा है, बोरिंग टॉपिक लग रहा है। वो असफलता की निशानी है उसकी, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर में इट्स यूटिलिटी, उपयोगिता जो है फ्रेंड्स उसको संसाधन बनाती है। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर में, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट रिसोर्सेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। ध्यान से समझना, अब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, जितने भी रिसोर्सेस होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। अब ये क्वेश्चन आपको नींद में याद ना है तो बताओ, मम्मी को भी याद हो जाता है, सर सब इतने अच्छे से समझाया था, चलो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है। सारे के सारे रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पहला ही गलत हो गया, ठीक है। अब तो नींद में भी याद हो गया आप लोगों को, तो जहां जहां ए को सही बोला है, ए को ट्रू बोला है काटो, ए को ट्रू बोला है काटो, ठीक है, ए को ट्रू बोला है काटो। आंसर आ गया आप लोगों का। कितना इजी क्वेश्चन, देखने में कितना बड़ा लग रहा था ये क्वेश्चन, देखने में इतना बड़ा, और निकला चूहे जैसा छोटा सा क्वेश्चन। दूसरा वाला पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम तो दूसरा वाला पढ़ के भी आंसर लगाएंगे, हम तो दूसरा वाला पढ़ के भी आंसर लगाएंगे यहाँ पर में। टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कोई सब्सटेंस को, कोई एक चीज है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई एक चीज है जो आज आपके यूज में नहीं आ रही है, लेकिन टाइम के साथ में या
यूटिलिटी के साथ में जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। उसको भी मैंने आप लोगों को पूरा एग्जांपल के थ्रू समझाया। स्टार्टिंग में टफ लग रहा होगा, लेकिन अब कितना ईजी हो गया आप लोगों के लिए, है ना? कितना ईजी हो गया आप लोगों के लिए सारे के सारा कंसेप्ट। ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे बस। यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन गलत सही नहीं है? गलत सही नहीं है, क्या बोलना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिसोर्सेज इज इनकरेक्ट? गलत है, सही नहीं है। यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। उपयोगिता ही है जो किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है, कि उसकी उपयोगिता है या नहीं, उसी को जो है क्या करती है, संसाधन बनाती है, कि उपयोगी है या नहीं। समय के साथ संसाधन आर्थिक मूल्यों से मूल्यवान हो सकते हैं। आज हो सकता है उसकी आर्थिक मूल्य ना हो। आपके दादी जी का नुस्खा वो संतूर साबुन याद करो। देखो मैंने बहुत सोच समझकर एग्जाम्पल दिया था आपको, ताकि लॉन्ग लास्टिंग आप लोगों को याद रह सके करके। ठीक है, आप एक चीज याद रखना कि अगर मैं कॉमेडी में भी कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बिना सोच समझ के बिना मतलब के नहीं देता। जहां आपको कॉमेडी में समझा रहा हूँ, जहां स्ट्रेस देके समझा रहा हूँ, समझ जाना अपने आप में इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पूरे 12 साल 11-12 साल जो आपके हो गए ना यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते, उसके अंदर से पूरा एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ा रहा हूँ आपको कि कहा क्या बोलना है, कहा कौन सा एग्जाम्पल देना है आप लोगों को। तो समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी जी का साबुन ये याद हो गया आप लोगों को। पीपल देमसेल्व्स आर नॉट रिसोर्सेस। लोग स्वयं संसाधन नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। पीपल बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। ठीक है, लोग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वाले संसाधन होते हैं आप लोगों के। तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, नॉट बोलकर यहाँ पर मैं उसने गलत कर दिया। यहाँ पर टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आप लोगों के, जो किसी भी चीज को, ठीक है, आप लोगों का रिसोर्सेज के अंदर में, कोई भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज के अंदर में चेंज कर सकती है आप लोगों की। सिंपल सी बात है आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात है। याद रहेंगी ये चीज आप लोगों को। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों का टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इसको मैं पूरा हिंदी में भी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। जो संसाधन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ संसाधन होते हैं नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। कुछ होते हैं ह्यूमन संसाधन, मतलब इंसान अपने आप में संसाधन है। और कुछ होते हैं जो इंसानों के द्वारा बनाए गए संसाधन होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में पढ़ाऊंगा। नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं उसको डिटेल में हमने पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे तो बड़ा पसंद है ये वाला टॉपिक आप लोगों का। ठीक है, बहुत ज्यादा पसंद है रिसोर्सेज का ये वाला टॉपिक आपका। ठीक है, तो काफी सारा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इसके अंदर में पढ़ने के लिए है आप लोगों का। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है, उसके उत्पत्ति के आधार पर, उसके उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, उसके डेवलपमेंट और यूज के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, पूरा पूरा हिंदी में भी आपको कराऊंगा। और उसके जो सब टाइप है वो भी आपको कराऊंगा। बट इसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर आप लोगों का लगेगा 1 घंटे का। तो इसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हम यहाँ पर में, अब आपको रिसोर्स समझ में आ गया है तो ये सारी चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोगों को रिसोर्स समझ में आ गया तो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आपको क्या करना है यहाँ पर में, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पर में हैं, ठीक है, आपको ये वाला जो चैप्टर है इसको रिवाइज करना है। ये लेक्चर को रिवाइज करना है आप लोगों ने। ओके, और मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखने में बड़ा टफ लग रहा होगा। जैसे आपको पहले वो टफ लग रहा था चीजें आप लोगों की, ठीक है, वैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये देखने में टफ लग रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इजी झंडू बाम कंसेप्ट है आपका, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने में। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से देखो इसको। जो पहले वाला जो है आप लोगों का ना, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, बस अच्छे से आप लोगों ने, आपने क्या करना है, आपने जो है बस इसको अच्छे से रिवीजन करना है आप लोगों ने। चलिए, बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। सी को एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सी को क्या एक्सप्लेन करना है? पीपल देमसेल्व्स आर नॉट रिसोर्सेस। लोग स्वयं संसाधन नहीं होते। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट वाले संसाधन होते हैं। अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है, अगर बीच में से नहीं आए हो, ठीक है, अगर बीच में से नहीं आए तो लोग अपने आप में खुद संसाधन होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, लोग अपने आप में खुद एक संसाधन होते हैं।
ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में फ्रेंड्स कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एयर खत्म हो गया शाजिया, नेचुरल वेजिटेशन चल रहा है आपका। चलो, बता दिया खान शबनम मैंने ऑलरेडी आपको कि कैसे होने वाला है वो चीज, फिर से वही वाला सवाल पूछ के मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब आप देख नहीं रहे हो लेक्चर को। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।